हेलो हेलो। बचपन से ना यार मेरी लड़कियों से बात करने में बहुत फटती थी। मतलब एक बार को तो टीचर ने मुझे एक लड़की के पास बैठा दिया था, जो कि हर लड़के का सपना होता है। लेकिन मेरी तो उस दिन फट के 4 नहीं 64 हो चुकी थी। क्या हुई? क्योंकि जब मैं उस लड़की के पास जाके बैठा, उस लड़की का हल्का सा हाथ मेरे हाथ पे सिर्फ टच हुआ था और भाई साहब इतनी सी देर में मेरे पूरे शरीर में 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया। मैडम वहाँ बोर्ड पे पोएम पढ़ा रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात घूमे जा रही थी कि अब ये लड़की उठेगी और बोलेगी, मैडम आर्यन मुझे छेड़ रहा है। हवस का भूखा रंडवा चिड़ी मार बन गया। कसम से बता रहा हूँ यार, उस लेक्चर की एक एक सेकंड काटनी मेरे लिए मुश्किल हो गई थी। और ऊपर से जब लेक्चर खत्म हुआ, मैडम ने पूरी क्लास में से सिर्फ मुझसे पूछा, बताओ बेटा आर्यन ये पोएम किसने लिखी थी। अबे हद है यार, मुझे कैसे पता किसने लिखी थी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो पूरे लेक्चर में सिर्फ एक ही बात घूमे जा रही, मैडम आर्यन मुझे छेड़ रहा है। और पोएट का नाम ना बताने के जुर्म में मैडम ने मुझे ऐसा भर के थप्पड़ मारा था जिसकी गूंज आज तक मेरे कान में से नहीं गई। यार ये तो थी पुरानी बातें, पर अभी कुछ दिनों से एक लड़की तुम्हारे भाई को लाइन दे रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मगर तुम्हें तो पता है ना लड़कियों से बात करने में तुम्हारे भाई की कितनी फटती है। कितनी भाई? 64। तो मैंने सोचा क्यों ना किसी गुरु से पूछता हूँ कि भैया कैसे लड़की पटाई जाए। तो मैं गया गुरुदेव यूट्यूब जी के पास और मैंने उनसे पूछा लड़की पटाने के तरीके। 6 दिन लड़की इन, सिर्फ 6 दिन। किसी भी लड़की को आपसे एडिक्टेड बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स ध्यान से सुनना। नंबर 1, बहुत सारे लड़के कभी भी उस लड़की के लिए ड्रग नहीं बन पाते। ड्रग्स नहीं बन पाते? भाई कैसी बात कर रहा है तू? भाई मुझे किसी लड़की का ड्रग नहीं बनना। अगर मैं किसी लड़की का ड्रग बना वो तो मुझे। अगर ये 3 क्वालिटीज आपके अंदर है ना, लड़की आप में मर मिटेगी। दूसरी चीज भाइयों, उनकी लाइफ में ना कुछ गोल्स होते हैं कि उन्हें कुछ करना होता है। आपकी तरह नहीं खाली बैठा तो चलो चैटिंग ही मान लेता हूँ, क्या हिला ही लो। हाँ, सारे गोल तो लड़कियों की लाइफ में होते हैं साला, हमारी लाइफ में तो कुछ होता ही नहीं है। और भाई थोड़ा कम हिलाकर बोलते हुए गले की नस दिख रही है तेरी। वैसे गले की नस तो मेरी भी दिखती है बोलते हुए। किताब लेके पढ़ने बैठा था, जरा सी नजर हट गई, दब 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 दब। किसी भी लड़की से चैटिंग करते वक्त 3 गलतियां बिल्कुल भी मत करना। तीसरी चीज, लड़की कभी आपसे पूछती है क्या कर रहे हो, तो ये मत बोलो कुछ नहीं बैठा था। नहीं, वेला मत दिखाओ अपने आप को, बोलो वेले मत दिखाओ अपने आप को। अगर कोई लड़की तुमसे पूछे बेबी क्या कर रहे हो, कुछ नहीं बेबी बस अपने दोस्त को ब्रा चूज करने में हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा दोस्त तो लड़का है। मैंने कहा है हम तो लेके घूमते हैं। लौंग और नींबू का मैं आपको टोटका बताने जा रहा हूँ। तो बात मान नहीं तो एक तरफ आपसे सांस भी वह पूछ कर लेगा। अगर आप 7 लौंगों को एक नींबू में इस विधि के अनुसार लगाएंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आती यार, इन लोगों को नींबू से क्या ऑब्सेशन रहता है। घर में भूत है, नींबू ले आओ। किसी को नजर लगी है, नींबू ले आओ। लड़की को वश में करना है, नींबू ले आओ। मुझे तो लग रहा है एक दिन इन लोगों की वजह से नींबू बेचने वाला अमीर हो जाएगा। यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियो देखने के बाद तुम्हारा भाई तो ऐसा हो गया था कि अब तो लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमेंगी। और फिर अगले दिन सुबह सुबह नहा धोकर बाल वाल एकदम सेट करके तुम्हारा भाई पहुंच गया उस लड़की की गली में। लेकिन उस दिन वो लड़की पूरे 2 बजे घर से बाहर निकली और तब तक मेरे बालों की हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी। इसी मशीन में फंस गए थे क्या बाल? और पसीनों की वजह से मेरी शर्ट में से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुत्ता मेरे ऊपर मुद के चला गया हो। सोच, वहाँ शौचालय। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे भाई का कॉन्फिडेंस नहीं गया। जैसे ही वो लड़की गली में आई, मैं सीधा उस लड़की के पास चला गया और मैंने उससे बोला, अंकिता मुझे तुमसे कुछ कहना है। और अगले ही सेकंड मेरे पसीनों की स्मेल की वजह से उस लड़की ने मेरी पैंट पे उल्टी कर दी। क्या बात कर रहे हैं? फिर क्या हुआ? फिर अगले दिन अपने मोहल्ले में निकिता आई।